इसमें आप लोगों का बड़ा शुक्रिया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोग जानते होंगे कि कल के दिन पटन में फिर पुलवामा में जिस तरह से रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का अंडर सर्कुलर 2 जो एक्शन हो रहा है, पहले तो मैं खुले अल्फाज में उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल सा केस है। मैं वक्त की हुकूमत से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब जस्टिस गीता मित्तल के बेंच ने वो जजमेंट दिया, जो इंटरिम अपील उन्होंने सुनी, बिल्कुल मुख्तसर उन्होंने जो वो कॉश किया, रोशनी में जो सारे प्रोविजंस थे जिनको मालिकाना हक दिए गए थे, वो लोग एसएलपी के अंडर उन्होंने एसएलपी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में खुद गवर्नमेंट के लॉयर ने ये बताया कि जितनी देर हमने यहाँ पे हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाला है इसी जजमेंट के खिलाफ, और जितनी देर तक उस रिव्यू पिटीशन का कोई जजमेंट नहीं आता है, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। तो मैं वक्त के एलजी हुकूमत से ये एक बात पूछना चाहता हूं, जो सर्कुलर आपने 9 जनवरी 2023 को पास किया है, इज इट नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन विद व्हाट यू हैव सेड इन सुप्रीम कोर्ट? आर यू नॉट स्टैंडिंग इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? आप मुझे बताइए, जो आपने ड्रामे ये लगाए रजौरी में, पुंछ में, जो आदमी सुरन कोर्ट में मरा, उसका खून है आपके हाथों पे। नॉट ओनली आर यू स्टैंडिंग इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप जो लॉ है और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप बुलडोज कर रहे हो नेचुरल जस्टिस को। आपको अंडर लॉ भी अगर कोई इलीगल ऑक्यूपेंट होता है तो कानून है उसके लिए, जिसको हम इलीगल ऑक्यूपेंट्स एक्ट जो हमारा कानून में है, उसके अंडर आपको उसको नोटिस भेजना है। वो अपीलेबल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, और इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। जो लीगल जस्टिस के रेमेडीज है वो आम लोगों के पास है। अच्छा, अब जो ये जस्टिस गीता मित्तल का जो ये जजमेंट आया था, इसमें क्लासिफिकेशन होनी चाहिए थी। जो इन्होंने ब्लैंकेट आज सबको बोला ये सब लैंड ग्रैबर है। आप खुदारा मुझे एक बात बताइए, जो आदमी पुंछ में है, रजौरी में है, यहाँ पटन में है या पुलवामा में है, जिसके पास 8 मरले है, 10 मरले है, 1 कनाल है, वो लैंड ग्रैबर है क्या? ये पहले तो दिक्कत हमें उस जजमेंट से थी जो जस्टिस गीता मित्तल का आया, कि उसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि लैंड ग्रैबर कौन है, एनक्रोचर कौन है। अब अगर आपने सब कुछ को कॉश किया, खुद आपके जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हैं कि जितनी देर तक रिव्यू पिटीशन डिसाइड नहीं होगा हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो सर्कुलर को कैसे जस्टिफाई होता है? और सर्कुलर जब आप पास भी करते हैं, ये कोई जंगल राज नहीं चल रहा है यहाँ, अभी भी आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंडर है। इट हैज नॉट बिकम अ बनाना रिपब्लिक। मैं बिल्कुल सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूं, और मैं वक्त के एलजी से कहता हूं, आप मजाक बना रहे हैं हुकूमत का, आप मजाक बना रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का, आप मजाक बना रहे हैं लीगल सिस्टम का। कल के ही दिन मेंशनिंग हुई, इंडिया के जो चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, उनके कोर्ट में मेंशनिंग हुई है इस केस की। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आपने खुद ये बात मंजर आम पे रखी और गवर्नमेंट हमें ये कह रही है नहीं हम आम आदमी के खिलाफ नहीं है, हम बिग शार्क्स के खिलाफ है। अच्छा, बिग शार्क्स के खिलाफ है, आपके खुद के जो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल है वो बता देते हैं कि भाई 2004-5 में क्या हुआ। जो असली में जो स्कैम है, वो स्कैम सिर्फ इतना मुख्तसर है कि सिर्फ श्रीनगर शहर में 375 कनाल्स वेयर ट्रांसफर्ड अंडर रोशनी। उसके बाद कश्मीर के पूरे खिते में लगभग 13,800 कनाल ट्रांसफर हुए। असली स्कैम तो जम्मू में है। 1,58,000 कनाल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड अंडर रोशनी एक्ट। किसके एवज में? पर कनाल रेट जो है लगभग 1425 रुपए आया, 1425 और 1428, और 22 करोड़ रुपए स्टेट एक्सचेकर को आया 1.5 लाख कनाल जमीन जम्मू में देने के बाद। जो स्कैम है, जो इल्जामात है, जो आपके प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल भी ये बात बोल रहे हैं कि भाई जम्मू में जो हुआ उसमें लैंड को नोटिफाई किया गया एज एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट वाज गिवन अवे एट थ्रो अवे प्राइसेस। जो पूरा जो जिस चीज की हम भी हिमायत करते हैं कि अगर किसी ने लैंड ग्रैब किया है, किसी ने गवर्नमेंट लैंड को एनक्रोच किया, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए, बट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड। अब जो स्कैम है वो कश्मीर में नहीं है, तो आप पटन में क्या कर रहे हैं, आप बारामूला में क्या कर रहे हैं? जो स्कैम आपका खुद का प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल बोल रहा है वो जम्मू में हुआ है, वहां 1.5 लाख कनाल दिए गए हैं। और मैं इस हुकूमत से पूछता हूं, अगर आप इतने ही एनक्रोचमेंट के खिलाफ है, लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ तो हर एक शहरी है जम्मू कश्मीर का, आप मुझे बताइए रोशनी के अंडर ही नहीं, जो आपके फॉरेस्ट लैंड आता है या जो रिवर बेड्स का जो एरिया आता है, उसके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं? जो सर्कुलर 2 पास हुआ है ये गैर कानूनी सर्कुलर है, इसमें कोई आप टाइम बाउंड नहीं रख सकते हो। जब आप नोटिस किसी आदमी को भेजते हैं तो उसके पास लीगल रेमेडी होती है, वो कोर्ट्स को अप्रोच करता है। ये जो 31 की इन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी है, सर्कुलर 2 इज एन इलीगल सर्कुलर, शेम ऑन देम।
एंड आई एम टेलिंग द गवर्नमेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मैन हु डाइड इन सुरन कोट। आप इस तरीके से सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं कर सकते हैं। आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में यह बात बोली है कि जितनी देर तक आपके रिव्यू पिटीशन का जजमेंट नहीं आता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, उतनी देर तक कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। तो मैं हुकूमत से यही बात कहता हूं, हम उन सियासतदानों में से नहीं है कि गरीब गुरबात के घरों में आप बिल्डोजर भेजेंगे। ये कोई फलस्तीन या इजराइल का मसला नहीं है, यह कोई उत्तर प्रदेश नहीं है कि हम लोग इस तरह से आप गरीब गुरबात को, स्मॉल लैंड ओनर्स को जो कल्टीवेशन करते हैं और कानूनी प्रोविजन है उनके प्रोटेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर को जो है उसको कॉश किया जाना चाहिए। और आप देखिए कि वहियात पने की हद क्या है। जो आपके एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट का सेक्शन 3 है वो लैंड ओनरशिप की उनको राइट्स प्रोवाइड करता है, कानून में ऑलरेडी प्रोविजन है। तो गवर्नमेंट को रिव्यू पिटीशन की क्या जरूरत थी? उनको हैरेस कर रहे हैं जिनके पास मींस नहीं है लीगली उसको चैलेंज करने के सुप्रीम कोर्ट में, जिनके पास बड़े बड़े वकीलों को हायर करने की ताकत नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं एलजी मनोज सिन्हा से बेटोक अल्फाज में यह बात कहता हूं, फिल 4 ये जो आपका सर्कुलर नंबर 2 जो 9 जनवरी को आया है उसको कॉश किया जाए। अगर ये ड्रामा आपके चले जिस तरह आपने कल वहां पुलवामा में किया, कटर लेके आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी को दे रहे, कोई ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है। मैं बोल रहा हूं कॉश होना चाहिए क्योंकि एक इलीगल ऑर्डर है। मैंने आपको कहा कि भाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर कोई भी आदमी आप में से या हम में से कल को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा तो जेएंड के गवर्नमेंट पे कंटेम्प्ट का केस बुक हो जाएगा। आपका वकील सुप्रीम कोर्ट में यह कहता है कि जितनी देर तक हाई कोर्ट का जो रिव्यू पिटीशन है उसका डिसीजन नहीं आएगा तो तब तक हम कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं लेंगे, हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। और फिर यह सर्कुलर कैसे आ गया फिर 9 जनवरी को? 9 जनवरी का सर्कुलर तो इलीगल है और आप टाइम बाउंड मैनर पे नहीं कह सकते। मिसाल के तौर अगर कोई इलीगल कोई ऑक्यूपेंट होता है तो आपकी है एविक्शन ऑफ इलीगल ऑक्यूपेंट्स एक्ट जो है आपकी, वो बाज़ाब्ता ये तौर बोलती है कि कानूनी तौर उनको नोटिस जाना चाहिए। उसके बाद वो अपीलेबल है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को अपील कर सकता है कानून के फैसले के खिलाफ। ये लॉ का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आप टाइमलाइन डिफाइन नहीं कर सकते। और मुझे माफ करिएगा, जो ये हमारे चीफ सेक्रेटरी है अरुण कुमार मेहता साहब, उनका भी जो ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने 3 महीने की डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। दे शुड गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो उनको जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको अपहोल्ड करना है, उसको बुलडोज नहीं करना है। हम कोई बनाना रिपब्लिक में नहीं रह रहे, ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहां लोगों के कुछ हकूक है। अगर कॉश नहीं होगा, पहले तो लीगली इट हैज टू बी कॉश। और मुझे पूरा यकीन है कि जो कल मेंशनिंग हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच के सामने, मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट्स विल इंटरवीन और जस्टिस होगी लोगों के साथ।